पिरामिड्स, ये नाम सुनते ही मन में एक अजीब सी उत्सुकता जागती है। ये महान सांस्कृतिक स्ट्रक्चर्स जमाना और इतिहास के साक्षी हैं। दुनिया भर में फैले ये रहस्यमयी स्ट्रक्चर्स हमें हमारे ऐतिहासिक लेगेसी की याद दिलाते हैं। इनकी ग्रैंडियोस बनावट और आर्किटेक्चर देखने वालों को अभी भी हैरत में डाल देती है। ये पिरामिड्स हमारी समझ से परे हैं। इनकी बनावट का रहस्य आज तक सुलझा नहीं पाया है। कैसे बनाए गए होंगे ये? किस उद्देश्य से बनाए गए होंगे? इन सवालों के जवाब तलाशने में कई हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स अपना जीवन लगा देते हैं। पिरामिड सिर्फ पत्थर के ढेर नहीं है, बल्कि वे एक ऐसी संस्कृति की दास्तान बयान करते हैं जो लंबी सदियों से दफन है। उनकी भूमि के नीचे राजाओं के कब्र से लेकर देवताओं के मंदिर तक कई सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। हर एक पिरामिड अपने आप में एक पहेली है, जिसे सुलझाने के लिए हमें वक्त की गहराइयों में झांकना होगा। पिरामिड्स वे इंसानी संकल्प और लगन के प्रतीक हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम मन में ठान करके कुछ भी हासिल कर सकते हैं। एंशिएंट इंजीनियर्स ने बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इन स्ट्रक्चर्स को बनाया था, जो आज भी अपनी जगह पर दृढ़ खड़े हैं। ये महान स्ट्रक्चर्स हमें उस समय की याद दिलाते हैं जब दुनिया अनजान राजों से भरी हुई थी। उनके निर्माण के पीछे का कारण चाहे जो भी रहा हो, वे आज भी हमें अपने ऐतिहासिक महत्व की याद दिलाते हैं। पिरामिड्स ने हमेशा ही हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट्स और ट्रैवलर्स को अपनी ओर आकर्षित किया है। वे हमें सिर्फ एंशिएंट सिविलाइजेशंस की इंजीनियरिंग स्किल्स के बारे में ही नहीं बताते, बल्कि उनके जीवन शैली, संस्कृति और विश्वास के बारे में भी जानकारी देते हैं। पिरामिड्स के जेवर, मूर्तियां और लिखित शब्द हमें उस समय की स्टोरीज बताते हैं। पिरामिड्स का निर्माण एक दिन का खेल नहीं था। ये एक लंबी और जटिल प्रोसेस थी, जिसमें हजारों लोगों ने साल मेहनत की होगी। शुरू में पिरामिड सिंपल मस्तबा टूम्स के रूप में थे, लेकिन धीरे धीरे उनका डिजाइन और स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता गया। इजिप्ट के पिरामिड्स को देखकर हम कह सकते हैं कि उनके निर्माण में कई स्टेजेस थे। पहले एक स्क्वायर बेस बनाया जाता था, फिर उस पर पत्थर के ब्लॉक्स लगाकर लेयर्स बनाए जाते थे। हर लेयर पहले लेयर से थोड़ा छोटा होता था, जिससे एक पिरामिडल शेप बनता था। पत्थर के इन भारी ब्लॉक्स को ऊपर ले जाने के लिए एंशिएंट इंजीनियर्स ने रैम्प्स, लेवर्स और रोलर्स का इस्तेमाल किया होगा। ये एक बड़ा ही मुश्किल काम रहा होगा, जिसके लिए बहुत ज्यादा प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ी होगी। पिरामिड्स का निर्माण सिर्फ एक इंजीनियरिंग मार्वल नहीं, बल्कि एक मैनेजमेंट मार्वल भी था। पिरामिड्स की वास्तुकला और डिजाइन हमेशा से ही एक रहस्य रहा है। इनकी परफेक्ट ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट्स और अंदर की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्हें किसी अद्भुत शक्ति ने बनाया हो। कई पिरामिड्स के अंदर हिडन चेंबर्स और पैसेजेस पाए गए हैं, जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया है कि वे किस लिए बनाए गए थे। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि पिरामिड्स को इस तरह डिजाइन किया गया था कि वे आसमान में स्थित तारों और ग्रहों की पोजीशन को दर्शा सकें। वहीं दूसरी तरह कई लोग ये भी मानते हैं कि पिरामिड्स में कुछ ऐसी शक्ति थी जो मृतकों को जीवित कर सकती थी। पिरामिड्स का उद्देश्य भी एक रहस्य बना हुआ है। ज्यादातर पिरामिड्स को टूम्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जहां राजाओं और रानियों को दफन किया जाता था। लेकिन कुछ पिरामिड्स को टेंपल्स, ऑब्जर्वेटरीज या फिर किसी और रिलीजियस पर्पस के लिए भी बनाया गया होगा। इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए आज भी रिसर्च जारी है। जब हम पिरामिड्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में मिस्र का ख्याल आता है। मिस्र अपने ग्रैंड पिरामिड्स के लिए फेमस है, जो एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन की शान का प्रतीक है। गीजा के पिरामिड्स, जो कायरो के बाहर स्थित हैं, दुनिया के 7 अजूबों में से एक हैं। गीजा का ग्रेट पिरामिड, जो फेरो खुफू के लिए बनाया गया था, सबसे बड़ा और सबसे पुराना पिरामिड है। इसके निर्माण में लगभग 23 लाख पत्थर के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था, जिनमें से हर एक का वजन 2 से 30 टन के बीच था। यह सोचकर ही हैरानी होती है कि बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतने भारी पत्थर को इतनी ऊंचाई तक कैसे ले जाया गया होगा। मिस्र में और भी कई पिरामिड्स हैं, जो गीजा के पिरामिड से छोटे तो हैं, लेकिन कम इंप्रेसिव नहीं है। सक्करा का स्टेप पिरामिड, दाहशुर का बेंट पिरामिड और मेडम का पिरामिड अपने यूनिक डिजाइन्स के लिए फेमस हैं। ये पिरामिड्स एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन की आर्किटेक्चरल स्किल्स और ग्रैंडर का प्रतीक हैं। मिस्र के अलावा पिरामिड्स दुनिया के और भी हिस्सों में पाए जाते हैं, जैसे कि मेसोअमेरिका। मेसोअमेरिका में माया, एज़टेक
और इनका जैसी कई एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने पिरामिड्स का निर्माण किया था। ये पिरामिड्स अपने डिजाइन और पर्पस में मिस्र के पिरामिड्स से अलग थे। मेसोअमेरिकन पिरामिड्स को ज्यादातर रिलीजियस सेरेमोनीज के लिए बनाया जाता था। इन पिरामिड्स के ऊपर टेंपल्स बनाए जाते थे जहां प्रीस्ट्स देवताओं की पूजा करते थे और बलिदान चढ़ाते थे। मेक्सिको में चिचन इत्जा का पिरामिड जो माया सिविलाइजेशन ने बनाया था, एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। मेसोअमेरिकन पिरामिड्स की वास्तुकला भी काबिले तारीफ है। इन पिरामिड्स को स्टेप डिजाइन में बनाया जाता था जिन पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी होती थीं। इन पिरामिड्स की वॉल्स पर मूर्तियां, कार्विंग्स और पेंटिंग्स की जाती थी जो उनके रिलीजियस बिलीफ्स और मिथोलॉजी को दर्शाती थी। आधुनिक टेक्नोलॉजी जैसे कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडर और 3D इमेजिंग ने आर्कियोलॉजिस्ट को पिरामिड्स के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करने में मदद की है। इन टेक्नोलॉजीज की मदद से साइंटिस्ट पिरामिड्स के अंदर हिडन चेंबर्स और पैसेजेस का पता लगा पा रहे हैं बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए। 2017 में साइंटिस्ट ने गीजा के ग्रेट पिरामिड के अंदर एक नया हिडन चेंबर खोजा था जिसकी लेंथ कम से कम 30 मीटर्स थी। इस चेंबर को द बिग वॉइड का नाम दिया गया है और अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इस चेंबर का क्या पर्पस था। साइंटिस्ट्स को उम्मीद है कि फ्यूचर में उन्हें इस चेंबर के बारे में और ज्यादा जानकारी मिलेगी। आधुनिक टेक्नोलॉजी ने हमें पिरामिड्स के निर्माण के तरीके को और बेहतर तरह से समझने में भी मदद की है। साइंटिस्ट अब कंप्यूटर सिमुलेशंस का इस्तेमाल करके ये पता लगा रहे हैं कि एंशिएंट इंजीनियर्स ने बिना किसी मॉडर्न टूल्स के इतने भारी पत्थर को कैसे उठाया और सेट किया होगा। पिरामिड्स सिर्फ पत्थर के स्ट्रक्चर्स नहीं हैं, बल्कि वे उस समय की संस्कृति और विश्वास का प्रतिबिंब भी हैं जब उन्हें बनाया गया था। मिस्र में पिरामिड्स को मृतकों के लिए एक स्थल के रूप में देखा जाता था जहां से उनकी आत्मा आसमान में अपने देवताओं के पास जा सकती थी। पिरामिड्स के अंदर की वॉल्स पर की गई पेंटिंग्स और कार्विंग्स इजिप्शियन मिथोलॉजी और आफ्टर लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताती है। मेसोअमेरिका में पिरामिड्स को रिलीजियस सेरेमोनीज के लिए बनाया जाता था। इन पिरामिड्स के ऊपर बनाए गए टेंपल्स को देवताओं का घर माना जाता था। माया सिविलाइजेशन का मानना था कि पिरामिड्स धरती और आसमान के बीच एक कनेक्शन बनाते हैं। वे अपने पिरामिड्स को सेक्रेड माउंटेन्स के रूप में देखते थे। पिरामिड्स का अध्ययन करके हम एंशिएंट सिविलाइजेशंस के जीवन, मृत्यु और यूनिवर्स के बारे में उनके विचार को समझ सकते हैं। ये स्ट्रक्चर्स हमें याद दिलाते हैं कि हम सब एक ही ह्यूमन हिस्ट्री का हिस्सा हैं, चाहे हम किसी भी कल्चर या समय से बिलोंग करते हों। पिरामिड्स का हमारे ऊपर एक अजीब सा प्रभाव है। वे हमें हमारे ऐतिहासिक लेगेसी की याद दिलाते हैं और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऐसे आश्चर्य कैसे खड़े कर दिए होंगे। पिरामिड्स की ग्रैंडियोस बनावट और आर्किटेक्चर आज भी हमें हैरत में डाल देती है। आज भी दुनिया भर से लाखों लोग हर साल पिरामिड्स को देखने आते हैं। ये स्ट्रक्चर्स हमें ह्यूमन क्रिएटिविटी की पावर की याद दिलाते हैं और हमें इंस्पायर करते हैं कि हम भी कुछ ऐसा करें जो सदियों तक याद रखा जाए। पिरामिड्स का रहस्य आज भी बना हुआ है, लेकिन शायद इसी रहस्य में ही उनकी खूबसूरती छुपी है। पिरामिड्स सिर्फ किसी एक देश की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की विरासत है। वे हमें याद दिलाते हैं कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस भी अपने तरीके से बहुत एडवांस्ड थी और उन्होंने ऐसे महान स्ट्रक्चर्स बनाए जो आज भी दुनिया के सामने एक मिसाल बने हुए हैं। ये स्ट्रक्चर्स हमें अपने ऐतिहासिक लेगेसी को सहेजने की प्रेरणा देते हैं और फ्यूचर जनरेशंस के लिए उन्हें सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी देते हैं। आज के समय में जब दुनिया भर में कल्चरल डिफरेंसेस के कारण टेंशन बढ़ रहा है, पिरामिड्स हमें याद दिलाते हैं कि हम सब एक ही ह्यूमन रेस हैं और हमें मिलकर अपने ऐतिहासिक लेगेसी को सेलिब्रेट करना चाहिए। पिरामिड्स हमें सिर्फ एंशिएंट सिविलाइजेशंस की अचीवमेंट्स की याद ही नहीं दिलाते, बल्कि हमें एक बेहतर फ्यूचर बनाने की प्रेरणा भी देते हैं। पिरामिड्स एक ऐसी विरासत है जो हमें सदियों से प्रभावित करती आ रही है और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करती रहेगी।